हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जो दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आयु गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटा जाए जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज या तो 18,000 रुपये हो, दूसरे इसमें दिया गया है 2,000 रुपये हो। तो इस प्रश्न में हमसे दो प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम आयु का गुणन ज्ञात करना सीखेंगे बच्चों। मान लीजिए हमारे पास कोई आयु ए है और इसका क्रम एम गुणा एन है। एम गुणा एन इसका क्रम है और इसका गुणा कर रहे हैं हम आयु बी से। तो आयु बी से यदि आप गुणा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि प्रथम आयु में स्तंभों की संख्या दूसरे आयु में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी गुणा हो सकेगा। और यहाँ मान लीजिए मैंने कर दिया पी। तो आवश्यक शर्त क्या है बच्चों? पहला, अगर ए का गुणा बी में आप कर रहे हैं तो ए में स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी गुणा हो सकेगा। और जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको ए बी आयु मिलेगा और उसका क्रम क्या हो जाएगा? उसका क्रम होगा एम गुणा पी के बराबर। यह बात आप इस प्रश्न में याद रख सकते हैं। आइए अब हम यहाँ से इसको हल करते हैं। तो देखिए, तो हमें क्या कहा गया है कि 30,000 रुपये का कोष है हमारे पास। तो लिख लेते हैं हम इस बात को कि माना माना देखिए माना प्रथम बॉन्ड पर निवेशित प्रथम बॉन्ड पर निवेशित धन x रुपए है। यह प्रथम बॉन्ड पर निवेशित धन हो गया। तब द्वितीय बॉन्ड पर द्वितीय बॉन्ड पर निवेशित धन कितना हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 30,000 माइनस x रुपए होगा। तो ये बात आप याद कर रखना है बच्चों। देखो, 30,000 रुपये हमारे पास कुल थे। x रुपये यदि आपने प्रथम बॉन्ड पर निवेश किए तो उसमें से x को घटा देंगे, तो बचे हुए पैसे आप कहाँ निवेश कर दोगे? दूसरे बॉन्ड पर निवेश कर दोगे। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले दोनों राशियों को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर या फिर आव्यूह रूप में लिखने पर आव्यूह रूप में लिखने पर आव्यूह रूप में लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। देखिए, ये होगा x और यहां पर हो जाएगा 30,000 माइनस x। ये हमने इसको आव्यूह रूप में लिख दिया है। उसके बाद देखिए, प्रथम बॉन्ड पर 5% और द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज है। तो मैं लिख देता हूँ वार्षिक ब्याज को ऐसा लिख लेते हैं हम, पुनः वार्षिक ब्याज को आव्यूह रूप में लिखने पर तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये होगा 5% और ये हो जाएगा 7%। इसको हमने इस प्रकार से लिखा है बच्चों। देखो, ये हमने इसमें दो पंक्तियां और एक स्तंभ बनाया है
और इसमें देखिएगा आपने, इसमें दो स्तंभ थे और एक पंक्तियाँ थी, और जैसा हमने कहा कि गुणा तभी हो सकता है जब जो हमारा पहला मैट्रिक्स होगा उसमें स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, बराबर देखिए, हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 5% है अर्थात ये 5/100 हो जाएगा, या फिर 0.05 हो जाएगा, और ये 7/100 है अर्थात 0.07 भी आप इसे लिख सकते हो। तो हमसे दो बातें पूछी गई है, दोनों बातों पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले क्या कहा गया है कि यदि कुल ब्याज कितना हो, 1800 रुपये हो, तो पहला वाला विकल्प, यह विकल्प तो नहीं बच्चों, पहला हल करते हैं हम। यदि यदि कुल ब्याज कितना हो, 1800 रुपये हो, कुल ब्याज 1800 रुपये हो, तब तब देखिए गुणा कर लेंगे हम। सबसे पहले एक्स, यहाँ पर होगा 30,000 माइनस एक्स, और इधर गुणा करेंगे तो 0.05, 0.07, और बराबर हो जाएगा 1800। अब हम इसका गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ गुणा कर लेता हूँ मैं, एक्स का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 0.05x, उसके बाद इधर गुणा करेंगे तो प्लस का ये हो जाएगा 7×21, तो ये हो गया 21, और 21 के बाद देखिए इसमें 2 जीरो कम कर देंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि दशमलव है ना, दशमलव 07 है, तो इसका अगर दशमलव हटाएंगे तो ये 7/100 बनेगा, तो 2 जीरो तो कट ही जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये 7×21, और उसके बाद आ जाएगा 2 जीरो। ठीक है, और माइनस यहाँ हो जाएगा 0.07x, और बराबर कितना है, बराबर है हमारे पास 1800। अब दोनों मैट्रिक्सों का जो क्रम है बच्चों बराबर है, तो इनकी तुलना कर सकते हैं हम। तुलना करने पर तुलना करने पर देखिए, तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 2100 माइनस का 0.02x, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1800। तो इसे बराबर के इधर ले आओ आप, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें माइनस का 0.02x, और जब 2100 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 300, माइनस का 300, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0.2 को आप बटे में ला सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 300/0.02, तो इसका जब दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15,000। 15,000, एक्स का मान कितना आ गया, 15,000। तो अब हम कह सकते हैं अतः अतः प्रथम बॉन्ड पर निवेशित प्रथम बॉन्ड पर निवेशित राशि देखिए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। और द्वितीय बॉन्ड पर निवेशित राशि ये कितनी हो जाएगी, 30,000 में से 15,000 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये। तो ये हमारे उत्तर आ चुके हैं दोनों ही। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी में जो हमसे कहा गया है उसको देखते हैं। तो यदि कुल ब्याज कितना हो, देख लेते हैं। बी वाले में कुल ब्याज कितना है, 2,000 रुपये। यदि कुल ब्याज 2,000 रुपये हो तो
देखिए यदि कुल ब्याज 2,000 रुपये हो तो फिर से हल कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास x, ये होगा 30,000 माइनस x, और यहाँ हो जाएगा 0.05, ये होगा 0.07, और बराबर कितना हो जाएगा 2,000। फिर से वही हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा 2,100, और माइनस का हो जाएगा 0.07x, बराबर बराबर कितना है 2,000। ठीक है, अब हम इसकी भी तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करने पर, क्योंकि इसके दोनों के क्रम बराबर है तो तुलना हो सकती है इसकी। तुलना करेंगे तो फिर से आ जाएगा, देखिए घटाएंगे तो माइनस का 0.02 प्लस 2,100 बराबर 2,000। इसे बराबर किधर लाते हैं हम, ये एक्स है बच्चों, है ना, एक्स होगा यहाँ पर। 2,100 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.02x बराबर माइनस का, ये 100 हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर, देखिए दशमलव भी हटा देंगे तो ये हो जाएगा 10,000 बटा 2, अर्थात कितना हो जाएगा 5,000। तो अब हम कह सकते हैं अतः अतः प्रथम बॉन्ड पर निवेशित राशि ये हो जाएगी 5,000 रुपये, और उसके बाद द्वितीय बॉन्ड पर निवेशित राशि, देखिए 30,000 में से 5,000 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 25,000 रुपये। तो ये दूसरी स्थिति में हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।